नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंचायत धरने पर बैठे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने। तो 90 दिन से तकरीबन ज़्यादा हो चुके हैं, 99 दिन हो चुके हैं। क्या किस तरह की सहमति बन रही है, इनकी कोई बात चल रही है जो धरना इस पर लंबे समय तक चल रहा है? जी। ये जो इनका डिमांड्स हैं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी की भी बहुत ही सिंपैथी है उनके साथ। जो डिमांड्स उनकी हैं वो एक प्रोसीजर के तहत उनको टेकअप किया जा रहा है। अब नेक्स्ट ईसी में जो डेली वेजेस हैं, उनके जो वेजेस बढ़ने की बात थी, उनको भी टेकअप किया जा रहा है। तो अब उम्मीद ये बन रही है कि जो बेनिफिट्स यूनिवर्सिटी दे सकती है वो दे रही है, और इस पे पूरी कोशिश है कि इनको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो अवेलेबल बेनिफिट्स हैं एक ला के एक दायरे में वो उनको दिया जाए। जी। क्या कोई बातचीत चल रही है, इनके बीच में कोई बातचीत हुई? कम्युनिकेशन तो प्रॉपर चल रहा है, और कोशिश ये है कि कम्युनिकेशन गैप ना हो बीच में, और नेक्स्ट ईसी होते ही काफ़ी चीज़ों में बदलाव आएगा, और जो वेजेस का इशू है वो भी टेकअप होगा। जी। एक मई सर, जिस कड़ाके की ठंड में ये लोग बैठे रहते हैं, धरना कर रहे हैं, जी। यहाँ लोग घरों में रहते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें यहाँ से हटाने की या किसी तरह की बात कर रही हो या इनकी मांगों को सुना गया हो? देखिए, कोशिश तो कई मरतबा हुई है, और इस चीज़ की तकलीफ़ हम लोगों को भी है कि उनको इस तरह से तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। मगर सिचुएशन इस तरह की है कि चीज़ों को लीगली टेकअप किया जा सकता है, और उसको समझाने की कोशिश हम आगे भी करेंगे और करते आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर निकलेगा। इन्होंने 8 तारीख को धरने का अल्टीमेटम दिया गया है दोबारा से स्ट्राइक करने के लिए, नेक्स्ट स्ट्राइक पे जाने के लिए। जी। उसका नॉलेज हम लोगों को भी मिला है, हुआ है, आया है। तो अब उस पे भी यूनिवर्सिटी अपनी तरह से तैयारी करेगी कि जो पॉसिबल तैयारी होगी, और हमारी एडवाइस यही है कि अभी इस चीज़ का ना करते हुए थोड़ा सा चीज़ों में और कोऑपरेट करें यूनिवर्सिटी के साथ। ये हमारी एडवाइस है इन लोगों को। जी। क्या 8 तारीख से पहले बातचीत हो सकती है, सहमति बन सकती है? आ, कुछ भी हो सकता है, अभी कहना इसमें, अभी क्योंकि अभी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मुख्य डिमांड क्या है इनकी सर, जो बात नहीं बन पा रही है? देखिए, मुख्य डिमांड्स जो देखिए रेगुलराइजेशन को लेके है, उनकी जॉब को लेके है, और उस पे और उनकी दूसरी जो वेजेस को बढ़ाने को लेके है, उनके भत्तों को लेके है। तो ये चीज़ें एक कमेटी ईसी ने ऑलरेडी बन चुकी है, उसी पे सहमति बननी है, और वो ईसी भी जब भी नेक्स्ट ईसी होगी तो उसमें उस चीज़ को भी डिस्कशन होगा उस पे भी, और वेजेस वाला का इनका जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है, उस पे भी सहमति बनेगी इसी में। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, और चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो काम करें वो लॉ के तहत करें, लीगली करें। ठीक। मशहूर आ जाओ। ये आज 90 दिन हो चुका आपको धरने को चलते हुए, ये 90 दिन की लड़ाई किस तरीके से अब तक लड़ी गई है? ये लड़ाई बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी गई है। जो हमें संविधान में अधिकार दिया है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच बीच में हमने कार्यक्रम करे हैं, हमने हड़तालें भी करी हैं 2। अब तीसरी हड़ताल हमारी 8 फरवरी से शुरू होगी, जो अनिश्चितकालीन होगी। पूरी यूनिवर्सिटी में कोई कार्य नहीं होगा किसी भी हालत में। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ का यूनिवर्सिटी प्रशासन ना तो अपने लेखे की मानता, ना एजुकेटिव काउंसिल की मानता, ना फाइनेंस कमेटी की मानता। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आज हमें 99 दिन हो गए, लेकिन हमने भी ये प्रण कर रखा है कि जब तक इन मजलूमों का, जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 4000 कर्मचारी हैं, और 4000 ही कर्मचारी नहीं हैं, 4000 कर्मचारियों से जो जुड़े हुए उनके परिवार के लोग हैं, तकरीबन 24,000 लोगों का उनके भरण पोषण का मामला है। ये पेट का सवाल है, हम इनको ऐसी अनाथ नहीं छोड़ देंगे। देखिए, हमें भी ऊपर जाना है। अगर ऊपर वाला हमसे पूछेगा कि हमने तुम्हें ये ताकत दी थी कि तुम इनके लिए लड़ो और हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर
ऐसा है, दुनिया भी हमारी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी। लेकिन आप ये 99 दिन आपको लड़ाई लड़ते हो, ऐसे क्या वजह सामने आ रही है जो प्रशासन से कोई बात बन नहीं पा रही है? देखिए ऐसा है, प्रशासन जो है वो न जानता न मानता, बात ये है। एक आपको मिसाल दूं बबलू साहब, मिसाल ये है कि हमारे 22 दिसंबर 2022 में हमें जब एक्सटेंशन मिला तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था स्टेटस को। हमारे पास जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं, जो उस ज़माने में प्रो वाइस चांसलर थे, उनके मिनट्स हैं हमारे पास, और उसमें लिखा था स्टेटस को रहेगा। स्टेटस को का मतलब ये जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। लेकिन इन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन ये करा कि जो सैलरी आपको आज मिल रही है वही मिलती रहेगी। ऐसा नहीं था, जबकि सरकार के अगर आप DOPT के ऑर्डर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि टेम्परेरी एम्प्लॉई जो है वो DA का हकदार है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हमारा 38% DA मिलता था उस 2022 में, उसके बाद 42% हुआ, फिर 46% हुआ रकार की तरफ से। इन्होंने उनका जो है DA होल्ड कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मैटर आया तो इन्होंने रजिस्ट्रार महोदय ने, चूँकि रजिस्ट्रार के अंडर में काउंसिल सेक्शन आता है और EC का एजेंडा काउंसिल सेक्शन बनाता है, तो उसमें एजेंडा आइटम बनाया गया कि ये 5 आइटम जो अलाउंसेस के हैं ये एजुकेटिव काउंसिल अगर पास कर देगी तो हम दे देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ना तो उस एजुकेटिव काउंसिल को माना, उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा उसे रखा, तो और फिर ये अब ये कहते हैं, अब 13 महीने के बाद वो ये कहते हैं कि ये जो DA मिल रहा है ये इल्लीगल मिल रहा है। तो अगर DA 35 साल से इल्लीगल मिल रहा था तो इनको 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन में आपने कैसे रिवीजन कर दिया? और जब DA आपने 38% दे दिया तो वो किस कानून के तहत दे दिया? तो आपने 38% DA को तो लीगल मान लिया और जो उसकी बढ़ोतरी होनी है उसे आप इलीगल मान रहे हो। तो ये ड्वेल स्टैंडर्ड जो है, ये ड्वेल स्टैंडर्ड है। अगर आप EC के एजेंडे में आपने क्यों इन्हांसमेंट का लिखा पे? इन्हांसमेंट का मतलब है बढ़ोतरी। तो जब इलीगल था तो आपने एजेंडा क्यों बनाया? इसका मतलब ये या तो आपकी नीयत खराब थी, आप सिर्फ जो गवर्निंग बॉडी है उसे भ्रमित कर रहे हैं। 2 बार एजेंडा बनना है, उसके बाद आप कहते हैं अब ये FC में जाएगा। जब FC में जाएगा, जब पहली बार आया था अलाउंसेस का मामला तो आपने जब क्यों नहीं कहा कि FC में जाएगा? आज आप 13 महीने के बाद कह रहे हैं कि ये FC में जाएगा। FC में भी आप सवाल सरकार से ये कर रहे हैं कि जो, चूँकि आपने FC का एजेंडा पहले जाता है मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री के ऑब्जर्वेशन आए, उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई को अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, ठीक, वो हकदार नहीं है। लेकिन हम शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई नहीं है, हम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई हैं। 35 साल जिसे हो गए उसे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई, हाँ 6 महीने के लिए किसी को रख दिया, वो हकदार नहीं है। साल भर के लिए रख दिया, वो नहीं। अगली लड़ाई क्या रहेगी? अगली लड़ाई हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है 8 तारीख से 7 तारीख तक का हमने इन्हें मौका दिया है। 8 तारीख के बाद 7 तारीख तक इनका और 8 तारीख के बाद फिर हमारा। मेरा नाम है फैसल रईस गांधी।